बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3। टॉपिक 3.11 है रॉकेट प्रोपलियन, या आप इसको कह सकते हैं रॉकेट इक्वेशन। प्रोपलियन जो वर्ड है इसका मतलब होता है धकेलना, किसी चीज़ को पुशअप करना। तो यहाँ जो चीज़ पुशअप की जाएगी वो क्या होगी? रॉकेट होगी। रॉकेट का जो प्रिंसिपल है वो सेम आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक एग्जांपल देखी होगी बैलून की, कि अगर बैलून में एयर फिल है, जब वो एयर रिलीज़ होगी, मींस अगर अभी रिलीज़ नहीं हुई, एयर बैलून के अंदर है, एक एयर फिल्ड बैलून है, तो उनका मोमेंटम जो है ज़ीरो होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है। लेकिन जैसे ही एयर रिलीज़ होगी, एयर जो है अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो बैलून जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये दोनों जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे एक दूसरे का मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए। सेम केस हमारे पास यहाँ रॉकेट का है। रॉकेट जो है यहाँ हमारे पास एक रेयर होता है, रेयर में से गैसेस जो हैं वो बर्न होके रिलीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो रॉकेट है वो अपवर्ड थ्रस्ट के थ्रू मूव करता है, और हमारे पास फ्यूल होता है रॉकेट में जिसमें गैसेस होती हैं, उनको बर्न किया जाता है। तो रॉकेट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट के एक चैम्बर में हम फ्यूल को बर्न करते हैं। जब फ्यूल बर्न होगा तो रॉकेट के रेयर से गैसेस रिलीज़ होंगी वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी v के साथ। अभी जब गैसेस रिलीज़ नहीं हुई, पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो मोमेंटम इनका ज़ीरो होगा। लेकिन जब आप फ्यूल बर्न करेंगे, गैसेस वेलोसिटी v के साथ इसके रेयर से रिलीज़ होने लग जाएंगी। अब जब गैसेस रिलीज़ होंगी, कोई ना कोई मोमेंटम गेन करेगी। इस रॉकेट को ग्रेविटी के ऑपोजिट भी वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अर्थ जो है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी। तो शुरू में जो रॉकेट की वेलोसिटी होगी वो कम होगी, मीन्स वो स्लोली ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अर्थ की ग्रेविटी से दूर होता जाएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी। मीन्स वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म इस केस में। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, डेफिनेटली जो रॉकेट का मास है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, मास डिक्रीज़ होगा, तो रॉकेट जो है एक्सेलरेट करने लग जाएगा। हमने देखा कि वर्किंग प्रिंसिपल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। जब ये गैसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, रिलीज़ होंगी, तो रॉकेट जो है इनके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंटम गेन कर लेगा और अपवर्ड थ्रस्ट के साथ मूव करने लग जाएगा। जो रॉकेट है असल में इसका जो फ्यूल होता है, रॉकेट के फुल मास का 80% इसका फ्यूल होता है। 80% मास जो है वो फ्यूल का होता है, मीन्स इन गैसेस का, और बाकी जो 20% होता है वो रॉकेट का मास होता है। तो अब जब ये गैसेस बर्न होंगी, ये रिलीज़ होंगी। जैसे जैसे गैसेस रिलीज़ होती जाएंगी, रॉकेट का जो मास है वो कम होता जाएगा, क्योंकि गैसेस रिलीज़ होंगी, मीन्स 80% जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो रॉकेट का मास जो है डिक्रीज़ होगा, और जब मास डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास वेलोसिटी जो है रॉकेट की इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे गैसेस ऊंचाई पे जाते जाएंगे, गैसेस रिलीज़ होंगी, मास कम होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, और रॉकेट जो है वो एक्सेलरेट करने लग जाएगा। तो रॉकेट जो है इन इजेक्टिंग गैसेस के ऑपोजिट एक मोमेंटम जो है वो गेन कर लेगा। रॉकेट का जो लॉन्च मास होता है, मीन्स अभी जब वो फ्लाई नहीं किया, तो 80% उसका फ्यूल होता है और 20% रॉकेट का मास होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक रॉकेट जो है उसका हम मास ले लेते हैं 1000, तो उस 1000 में से 800 जो मास होगा वो गैसेस का होगा, और बाकी जो 200 मास होगा वो रॉकेट का होगा। हमने शुरू में बात की कि जब रॉकेट अपवर्ड मूव करता है तो ग्रेविटी उस पर डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है उसकी मोशन को स्लो करने के लिए। तो एक रॉकेट को ग्रेविटी कम करने के लिए 1 सेकंड में एक टिपिकल रॉकेट जो है वो ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए 1000 kg/सेकंड गैसेस जो है वो कंज्यूम करता है। ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए टिपिकल रॉकेट 1 सेकंड में 1000 kg गैसेस जो है उनका वेट कंज्यूम करता है, मीन्स उसका मास जो है वो कम होता जाता है और वो हाई वेलोसिटी के साथ अपवर्ड मूव करता है। और इतने मास कंज्यूम करने पे जो रॉकेट वेलोसिटी गेन करता है वो होती है तकरीबन 4000 मीटर
पर सेकंड, 1 सेकंड में 4000 मीटर का रॉकेट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। हमारे पास यहाँ मैथ्स के केस में एक प्रॉब्लम आता है, रॉकेट को हमने स्पेस में भेजना होता है और उसके लिए हमें इसमें फ्यूल जो है वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस रॉकेट, ये जो स्पेस क्राफ्ट है, इसकी साइड्स पे छोटे छोटे रॉकेट्स जो हैं वो अटैच कर देते हैं। उन रॉकेट्स में क्या होता है, हम सब में सेपरेटली फ्यूल जो है वो रखते हैं। जब एक रॉकेट अपना फ्यूल बर्न करके जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो डिस्कार्ड हो जाता है। मींस इस तरह ये जो स्पेस क्राफ्ट है, इसके जो साइड्स पे छोटे छोटे रॉकेट्स लगे होते हैं वो 1 बाय 1 करके अपना फ्यूल बर्न करते हैं और वेस्ट होते जाते हैं। एक काम करते हैं उसके बाद दूसरा, और लास्ट पे जाके जो आपके पास ये मेन स्पेस क्राफ्ट है, मेन रॉकेट है, इसका फ्यूल बर्न होने लग जाता है और ये हाई स्पीड के साथ, क्योंकि साइड वाले जो रॉकेट हैं वो उतर जाते हैं तो उसका मैस कम होता जाता है। तो मैस कम होगा तो ये हाईली स्पीड के साथ स्पेस में मूव करता है। यहाँ तक हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जब एक रॉकेट को हम बर्न करते हैं, उसके अंदर फ्यूल को बर्न करते हैं, तो गैसेस जो कि 80% होती हैं रॉकेट के मैस का, वो बर्न होके जब रिलीज़ होती हैं रेयर से, तो रॉकेट का मैस उन गैसेस के रिलीज़ होने पे आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। गैसेस एक मोमेंटम के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में रिलीज़ होती हैं और रॉकेट जो है इसको एक अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करती हैं। मीन्स रॉकेट जो है अब एक अगेंस्ट डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करके मूव करता है। जैसे जैसे गैसेस बर्न होती जाती हैं, मीन्स फ्यूल कम होता जाता है, रॉकेट का मास डिक्रीज़ हो जाता है और वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाती है। लॉन्च मास कितना होता है रॉकेट का, 80% होता है फ्यूल और 20% रॉकेट मास होता है। तो रॉकेट ने जो स्टार्ट में ग्रेविटी एक्सपेक्ट कर रही होती है उसको ओवरकम करने के लिए 1000 kg पर सेकंड गैसेस को कंज्यूम करता है। मीन्स उसका मास जो है वो कम हो जाता है और इस दौरानिए में वो 4000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ अपवर्ड थ्रस्ट में मूव करता है। कोई भी बॉडी जो जितनी ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करेगी वो इतना ही ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। तो बेसिकली हमने इस रॉकेट इक्वेशन में रॉकेट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और उसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टार्ट में जब हमारे पास सिस्टम रेस्ट पे था तो गैसेस की अगर हम बात करें, गैसेस भी रेस्ट पे थी, तो हमारे पास गैसेस का जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा, 0। अब जब गैसेस रिलीज़ होने लग जाती हैं, सपोज करें कि गैसेस का मास जो है, मास ऑफ गैसेस इज़ इक्वल टू m, और जिस वेलोसिटी के साथ वो रिलीज़ होती हैं वो कितनी है, v'। तो फाइनल मोमेंटम गैसेस का कितना हो जाएगा, mv'। गैसेस का इनिशियल मोमेंटम था 0, फाइनल मोमेंटम mv'। और हमने मोमेंटम के केस में पढ़ा था कि जब मोमेंटम चेंज होता है डेफिनेटली देयर विल बी अ फोर्स, कि कोई ना कोई फोर्स लाजमी होती है जो उस मोमेंटम को चेंज करवाती है। तो अब इन गैसेस पे जो फोर्स एक्ट करेगी, मींस रॉकेट इन गैसेस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जो गैसेस का मोमेंटम चेंज कर देगी। दैट फोर्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम t। तो रॉकेट ने जो गैसेस पे फोर्स अप्लाई की है वो कितनी हो जाएगी, mv' माइनस 0 ओवर t, f' इज़ इक्वल टू mv' ओवर t। ये वो फोर्स है जो रॉकेट ने गैसेस पे अप्लाई की है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ m/t क्वांटिटी क्या शो कर रही है, मास ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी गैसेस इजेक्ट होंगी उस क्वांटिटी को हमने कह दिया है m/t इंटू v'। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रॉकेट ने गैसेस पे फोर्स अप्लाई की, अब उसके रिएक्शन में गैसेस जो हैं वो भी रॉकेट पे फोर्स अप्लाई करेंगी। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F इज़ इक्वल टू ma। F इज़ इक्वल टू ma। यहाँ F वो फोर्स है जो गैसेस ने रॉकेट पे लगाई, m जो है रॉकेट का मास और a जो है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेज जो हैं वो इक्वल होती है, कंपैरिजन इक्वेशन 1 एंड 2, ma इज़ इक्वल टू m/t इंटू v'। अगर आप टाइम कंसीडर करें, 1 सेकंड है कि हर 1 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन जो है रॉकेट की, टाइम इज़ इक्वल टू 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा,
एम वी प्राइम ओवर कैपिटल एम। यहाँ स्मॉल एम जो है वो मैस है गैसेस का, वी प्राइम वेलोसिटी ऑफ गैसेस और कैपिटल एम जो है शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस मास ऑफ रॉकेट। ये इक्वेशन हमारे पास शो कर रही है जैसे जैसे रॉकेट का मास कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा ड्यू टू इजेक्शन ऑफ गैसेस, मास कम होगा तो रॉकेट जो है वो हाईली एक्सेलरेट करेगा। मींस मास डिक्रीज़ होगा तो जो एक्सेलरेशन है रॉकेट का वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और वेलोसिटी इंक्रीज़ होने पे भी एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। मींस जितनी हाई स्पीड के साथ वेलोसिटी गैसेस की इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारे पास रॉकेट के मास और रॉकेट के एक्सेलरेशन जो है इनका इन्वर्स रिलेशन है, मास डिक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगी रॉकेट की।